इस टाइम मुसलमान अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस समझ रहा है और अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गया है। 2 लाख मुसलमानों को काटने की बात कर दी जाती है, तब अपने आप को जान बचाना ही मुश्किल पड़ जाएगा। इस सरकार में हमें अपने आप को हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मुसलमानों को खास तौर से एक बलि का बकरा बना रही है। इनको अपना देश चलाना नहीं, सरकार चलाना मकसद है। कानून व्यवस्था है ही नहीं, ये मजाक बनकर रह गया है। अगर भाईचारे की बात हमारे यहाँ होती तो घुसपैठिया और मुजरा जैसी चीजों से हमें नवाजा जाता। केरल में अभी पता चला है कि नाम 700 टन नाम क्या RDX पकड़ा गया है। वो कौन था? RSS का कट्टर कई सालों से काम करने वाला, अपने आप को देशभक्त बोलते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2024 के लोकसभा चुनाव बीत गए और तीसरी बार सरकार प्रधानमंत्री की बन गई और उसके बाद जो घटनाएं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो आई और जिसमें देखा गया कि किस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटनाएं एकाएक बढ़ गई हैं और मुसलमानों की जो पिटाई और अलग अलग तरीके से जो तस्वीरें आने लगी, उसको लेकर अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहेंगे आप। जो अभी इस तस्वीरें आ रही है मॉब लिंचिंग की और सारी चीजें, क्या कहना है, क्या शिकायतें हैं, क्या कुछ कंप्लेन? शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग हमें कवर करने के लिए आए। हम छोटे जैसे कमज़ोर, इस टाइम मुसलमान अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस समझ रहा है और अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गया है। सच्चाई तो ये है कि अब मुसलमान को अपनी जान देश में जान बचाना, अपने ही देश में जान बचाना मुश्किल जब पड़ गया, जब एक बकरी चोरी के चक्कर में ही आदमी को मार दिया जाता है। अपने ही देश के अंदर जब मजबूर पड़ गया कि कोई अगर कोई कुत्ता बिल्ली कोई एक बछड़े का छर काट के या मुंह से ले आता है, उस वक़्त 200 मुसलमानों को काटने की बात कर दी जाती है। 2 लाख मुसलमानों को काटने की बात कर दी जाती है और उनके सामने जो हमारे देश के कानून रक्षक हैं, SHO, पुलिस वाले, खुद उनकी मौजूदगी में वो कहता है कि हम 2-2 लाख मुसलमानों को काट देंगे। ऐसी जब घटनाएं घटेंगी तब अपने आप को जान बचाना ही मुश्किल पड़ जाएगा। अब अपने देश के अंदर अगर चोरी के लिहाज से कि चोरी हो रही है, एक दलित को मार के चोरी के इल्ज़ाम में मार दिया जाता है कि 2 रुपये 10 रुपये चोरी करने के चक्कर में, तब हमारे देश के अंदर जो है ना एक अपने आप को ठगा हुआ और कमज़ोर महसूस ज़रूर करता है। मैं क्या कहेंगे, सरकार जो है उस सरकार से और कानून व्यवस्था से क्या वहाँ आपको न्याय नहीं मिल रहा है? कंप्लेन आप करते हैं? इस सरकार में हमें अपने आप को हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमें हमारी रक्षा नहीं मिल रही। सरकार तो कहती है हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं। सरकार सिर्फ कहती है, लेकिन अपने जो दल छोटे छोटे छोड़ रखे हैं, जैसे RSS का, बजरंग दल का, उनको कह रखा है तुम अपना काम करो। हम सिर्फ ऊपर से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करते रहेंगे, हम कहते रहेंगे जुबानी, लेकिन अंदर से तुम अपना काम करते रहो, हम तुम्हें छेड़ेंगे नहीं। वही बजरंग दल, वही RSS, वही और दूसरे दल एक मुसलमानों को, एक कम्युनिटी को टारगेट करके मार दिया जाता है। और इतना ही नहीं, इतना विपक्ष मजबूत होते हुए भी मुसलमानों का नाम लेने की बजाय अल्पसंख्यक इस्तेमाल करता है। हम अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान न होके अल्पसंख्यक इस्तेमाल करता है, इसलिए कि हम और भी दल मजबूत कर लें। तो इसलिए मुसलमान अपने आप को वाकई में बहुत कमज़ोर और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्या मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है? बिल्कुल अल्पसंख्यक है, लेकिन और भी बहुत लोग हैं, उनको भी सताया जा रहा है, लेकिन उन सब से ज़्यादा मुसलमानों को ही सताया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। जैसे आप ये देखा आपने कि मुसलमान एक खुलेआम कहता है, मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्या लगता है? एक कम्युनिटी को सिर्फ धोखा देना कि हम देखो हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं के भले की बात कर रहे हैं। जो बेचारे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भावनाओं में बह जाएं और हमारी सरकार बार बार बनाते रहें। वो अपने आप को विकास देने में फेल हो रही है, आदमी को काम देने में फेल हो रही है, लोगों को रोजगार देने में फेल हो रही है। तो इस वक्त क्या होता है, हमारे देश के अंदर एक आस्था के नाम से लोगों को ठगा जाता है। वही ये भाजपा सरकार आस्था के नाम पे लोगों को ठग रही है और हिंदू मुसलमान में बांटने के मुसलमानों को खास तौर से एक बलि का बकरा बना रही है। सच्चाई तो ये है, इनको अपना देश चलाना नहीं, सरकार चलाना मकसद है। लेकिन प्रधानमंत्री खुद ये भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं। क्या नहीं लगता उनकी बातों में सच्चाई है? ये बात करते हैं जब हमें पता चलता कि हमारे हिंदू मुसलमानों की बात जब मुसलमानों को मॉब लिंचिंग होता है तो खरेआम एक
पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते कि इस पे सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए कि एक भीड़ के द्वारा किसी एक मुसलमान को काट दिया जाता है या किसी दलित को मार दिया जाता है कि या स्वर्ण और क्या नाम है दलित के अंदर भेदभाव किया जाता है, कभी बात करी? कभी पार्लियामेंट में बात नहीं उठाई। और न बात करी तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? ये प्रधानमंत्री भी हमने जिसको चुन के भेजा है वो हमारे लिए भी है। हमें तो ऐसे ही लगता है कि एक कम्युनिटी के लिए पैदा हुआ है, एक कम्युनिटी की सरकार है। हमें तो ऐसे ही लगेगा ना। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे भी है और सरकार हमारी भी है, सबकी सुने। हम भी इन्हीं के देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, इस देश में हमें भी मोहब्बत है, इसी देश को उनको भी मोहब्बत है। इस देश को चलाए हैं, अपनी सरकार न चलाएं, देश को चलाएं, और देश को चलाएंगे तो सबको चलाएंगे। जी, क्या कहेंगे सर, जो अभी तस्वीरें आ रही हैं आजकल समाज में, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पर कितना भरोसा बचा है? ये कानून व्यवस्था तो है ही कहाँ। अगर कानून व्यवस्था होती तो लोगों को इस तरीके से मारा जाता है क्या? और जो कानून व्यवस्था के रखवाले हैं, आपने देखा उनके सामने 2 लाख मुसलमानों को काटने की बात हो रही है और वो उस पर एक्शन नहीं ले रहे। आज तक एक्शन नहीं हुआ, तो कैसे कहा जाए कि ये कानून व्यवस्था का वो है? कानून व्यवस्था है ही नहीं, ये मजाक बनकर रह गया है। आप देखो उसके अंदर अलीगढ़ के अंदर फरीद नामी उर्फ औरंगजेब के ऊपर उसी का मर्डर हुआ, उसी की लिंचिंग हुई, उसी के खिलाफ मुकदमा हुआ। तो ये कैसा कानून के रखवाले हैं? बताइए ना, ये सवाल उठता है। क्या कर रहे हैं अब? क्या करेंगे? आपके पास क्या रास्ते बचे हैं अगर कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुनेगा। हम पूरे मुल्क में निकलेंगे घरों से और लोगों को अवेयर करेंगे, और अवेयर करके लोगों को इकट्ठा कर, जैसे आज निकले पूरे भारत में ऐसे निकलेंगे हम लोग। आने वाला जो भी होगा देखा जाएगा, उसका इलाज इस मुल्क की जनता है। अगर वो खड़ी होकर के साथ में बात करेगी, ख़त्म होगा। इस मुल्क के जो लोग देश को चलाने वाले जो सिस्टम है, अगर वो उन चीज़ों को लेकर के चलेगा कि कानून क्या चीज़ है, तो बिल्कुल नहीं होगा। हम कोशिश कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था सब जो है आपके खिलाफ है, लेकिन सरकार जो है वो कहती है कि हम भाईचारे की बात करते हैं। अगर भाईचारे की बात हमारे यहाँ होती तो घुसपैठिया और मुजरा जैसी चीज़ों से हमें नवाजा जाता। बताइए क्या है वो? घुसपैठिया कहाँ है ना, मुजरा कहाँ है ना, किसने कहा है? बताइए आप। ये सब एक फरेब है और धोखा है सिर्फ। जी, युवाओं से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे आज के जो हालात है देश के, क्या लगता है? हालात जो है वो एक ऊपरी तौर पे दिखाया कुछ जाता है और नीचे अपने संगठनों से लिया काम कुछ और जाता है। अभी आप भाईचारे की बात कर रहे हो, कहाँ भाईचारा है? अभी जैसे इन्होंने बताया, इरफान भाई ने जैसे बताया, बोला जाता है इस तरीके से मुसलमानों के बारे में और नीचे फिर मुसलमानों को मारा जाता है, तो भाईचारा तो ख़त्म हो गया। रही बात क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे, हमारे जो भी हो, दलित हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, इन लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो ये देश में एक इतनी बड़ी दंगा फसाद करने का प्लान है जो हम सोच भी नहीं सकते। इसके लिए अकेली तनहा एसडीपीआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैडर्स, मेंबर्स और उनके सपोर्टर्स निकल रहे हैं। तो इससे भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये लोग नहीं माने, अगर इन्होंने बाज नहीं आए, तो हम इससे भी बड़ा एक रोडों पे प्रोटेस्ट करेंगे हम। आपने कहा आने वाले समय में देश में बड़ा दंगा करने की कोशिश की जा रही, कौन है इसके पीछे? कौन करने? देखो, पीछे पूरा आरएसएस का हाथ है। आरएसएस के नीचे छोटे छोटे संगठन है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी, ये सारे ये नीचे प्लान करते हैं। ऊपर से दिखावा बीजेपी करती है, नीचे से काम बांटते हैं ये लोग। और तो देशभक्त संगठन वाले। हाँ, देशभक्त है। देशभक्त होती तो बम ब्लास्टों में इनके नाम आते हैं। केरल में अभी पता चला है क्या नाम के 700 टन नाम क्या RDX पकड़ा गया है। वो कौन था? आरएसएस का कट्टर, कई सालों से काम करने वाला वो आरएसएस का बंदा। ISI से ताल्लुकात आरएसएस के मिलते हैं और हाँ, अपना आपको देशभक्त बोलते हैं। ये सीधा एक वो गुब्बारा है जी, अंदर हवा है सिर्फ, उसके अंदर कुछ नहीं है, ताकत नहीं है कुछ भी। जी, तो जंतर मंतर पर मौजूद हैं और लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है और उसको लेकर लगातार ये कही जा रही है कि पूरे देश में निकलेंगे और हाथों में जो पोस्टर है वो पढ़ के सुना दूं, लिंचिंग करने वाले और नफरत फैलाने वाले मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और ये लगातार मांग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में एक घटना आई जहां पर जो है जिसकी दुकान तोड़ी गई, मॉब लिंचिंग की गई और बाद में उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। कांग्रेस की सरकार है वहां पर, जो है कई लोग ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की सरकार जो सिर्फ ढोंग करती है सेक्युलर होने का, असल में ये भी वैसे ही है। क्या कहेंगे? सच बात है। असल में कांग्रेस सरकार हो या अदर सरकार है, आप देख रहे हैं 70-80 सालें हो गई लगभग,
इन 70-80 सालों में मुसलमान नीचे ही जाता जा रहा है। अगर ये सरकार मुसलमानों के हित में बात करती तो आज मुसलमान इतना कमज़ोर क्यों होता? इतना कमज़ोर नहीं होता, मुसलमान कमज़ोर है। बिल्कुल कमज़ोर है। तो यहाँ पर जो है तमाम लोगों को देखिए, और यहाँ पर जंतर मंतर पर जो है सभी निकल कर आकर साफ कह रहे हैं कि ये सरकार और कानून व्यवस्था बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ हो गई है और मॉब लिंचिंग पर किसी की चुप्पी नहीं टूट रही है। यहाँ तक कि जो कानून के रक्षक हैं, जो समाज के और जो जनता के रक्षक हैं, वही इनका साथ नहीं देते। तो अब फिर अब कहाँ जाए? पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।